नहीं बताया कि अपने से बड़ों के आगे किस तरीके से पेश आना चाहिए। देख रहा है इतना मारने के बावजूद भी सिपाहियों पे हमला कर रहा है। इस तेरे बेटे के नस नस में जब तक पुलिस का खौफ नहीं भर दूंगा तब तक हमारे दिल को शांति नहीं है। और कहता है कि छोड़ दो, मैं छोड़ दूं इसे। दीनू, तेरे बेटे ने ऐसा गुनाह किया है जो आज तक किसी ने पुलिस रिकॉर्ड में किया ही नहीं है। ऐसे कौन गुनाह करीम साहब? कानून सिखाता है मुझे, तो मुझको कानून दीनू सिखाओ। तू है तेरा बेटा और मारा भय सिंह को नजरों के मारा भय सिंह को नजरों के उम्र भर से तेरे बेटे पे इतनी दफा लगाकर भेजूंगा साले को अदालत कि सीधे जेल ही जाएगा। दफा पे दफा, दफा पे दफा, एक दिन तेरा बेटा दुनिया से ही दफा हो जाएगा। निकला थाने के बाहर। नहीं साहब, काहे गुस्सा कोई सिफारिश नहीं सुनी जाएगी अर्जुन की। साहब का पैसा नहीं दे हो। क्या करने जा रहे हो? तेरी फकीर की के ऊपर डाले काम। ये क्या है? ये क्या? ले लो तो हमारे भैया को छोड़ दो। लड़की पड़ गई हो ना, अगर लड़का होता तो भी उसे हम बता देते। पहले ये बता तू, क्या मैं शकल से तुझे रुश्वतखोर दिखाई दे रहा हूँ? नहीं, मैं शकल से साहब रिश्वत ना दे। चाय नाश्ता कर लो साहब, छोड़ दो चाय नाश्ता। और भैया के हम समझाए दे, भैया वैसी गलती कबू ना करे हैं। अरे साहब, हाँ। लौड़िया बैग कहा थे तुम ले ले। अबे पैसे दे रही है। पैसा ले लो। 130 रुपया। हाँ 130 बाकी तुम। अरे इतना तो कोई चौकीदार को भी देने में शर्माता। मैं थाना इंचार्ज हूँ और 130 रुपया मुझे दे रही चाय नाश्ते के लिए। ये तुम्हारा बूढ़ा बाप है, ठंडी का मौसम है, पैर में चप्पल पहने, जूते नहीं तो सूटर वगैरह इसको ले देते इन पैसे। अरे साहब सूटर ले पैसे कहाँ रहा साहब? तो कहाँ से आई? साहब गांव में यहाँ भीख मांगे रहा हम बिटिया वह साहब है। इसका मतलब ये भीख के पैसे साहब तुमने हमारे हाथ में रख दिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे हाथ में पैसे देने की? नहीं तुझे मैं भिखारी लग रहा हूँ? मैं शकल से भिखारी दिख रहा हूँ तुझे? बुड्ढे, तेरी गलीमत इसी में कि थाने के बाहर निकल जा, वरना तेरा बुढ़ापा भी सुबल कर दूंगा। साहब बेग हम समझाए। छोड़ना चिड़ी मार का काम होता है। बुड्ढे को ऐसे ऐसे लोग पड़े हुए हैं, लेकिन इस दिनू की और उसकी बेटी की गलती नहीं है। तुम सही कहते हो। हमारा पूरे डिपार्टमेंट कुछ ऐसे लोग हैं अपने डिपार्टमेंट में जो चंद कागज के टुकड़ों के ऊपर अपना जमीर बेच देते हैं और ईमान भी बेच देते हैं। गुनेगार को गिरफ्तार किया, पैसा लेकर के गुनेगार को छोड़ दिया। इसी से लोग कहते हैं कि पुलिस वाले को देख के देखो कुत्ता जा रहा है। ये कहते हैं कानून का कुत्ता जा रहा है, ये कहते हैं। पैसा सबको प्यारा है, क्यों नहीं? लेकिन रुश्वत लेने वाले और देने वालों से दोनों से मैं बहुत सख्त नफरत रखता हूँ। थाने के अंदर कोई भी रुश्वतखोरी कोई कर्मचारी अगर ने किया तो मेरा नाम थाना इंचार्ज बलबीर सिंह है। 15 दिन तक बैठ नहीं पाओगे, इतना मार मारूंगा। चलो निकालो 130 रुपया किसके पास है? हम तुमसे कह रहे हैं, इतना मारेंगे कि चेहरा नहीं पहचाना जाएगा। कहा पैसे? 130 रुपए जो लड़की हमें दे रही थी हमने नीचे डाल दिया। किसने उठाया है? चौकीदार। लड़की दे रही थी तूने लिया है? साहब तुम जानते हो हम ले इतना है। पैसे की बात है। हाँ हम ना ले। फिर किसने लिया है? जो तो साहब जानते हो। हाँ। सवाई शेरों की और कहिया बोलू हगे वाला कौन? बात रावत रात क्या कान
कान के पर्दे बंद हो गए हैं? नहीं सर, हम दूसरी जगह थे। नहीं, पैसे लेकर के दिमाग दौड़ा रहे हो कि क्या करेंगे इन पैसों का? कौन से पैसे? पैसे वो जो 130 रुपया दीनू की लड़की मेरे हाथ में दे रही थी, हाँ। जब भीख का नाम लिया मैंने पैसे फेंक जी। दिए और तूने उठा लिए। क्या बात करते हो? वो तो दीनू की लड़की उठाई और चली गई। जितनी तेरी उम्र है उससे ज्यादा हमने पढ़ाई की है। कुछ हमने कम की है। हाँ, दिमाग लगाने की कोशिश मत करो, पैसा निकालो, वरना हमारे पास और कई तरीके हैं पैसा निकलवाने के। क्या आपको हम लोगों पर विश्वास नहीं है? कैसे कर लूं? कहो तो आपके सर। यो साहब, भगवान कसम, हम लोग क्या बात करते हैं? हम लोग रिश्वत के नाम पर थू थू एक चवन्नी नहीं छूते हैं। इसका मतलब तुम ऐसे नहीं मानो, बहुत ईमानदार हो। अरे सर, हमारी ईमानदारी की लोग कसमें खाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सत्यवादी हो जी। चौकीदार, जरा वो हंटर उठाओ चमड़े वाला। नहीं 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 उठाओ। नहीं नहीं नहीं। पैसे को ऐसे पकड़ते हो जैसे मूर्छा लोहे को पकड़ता है। बंद कर। तुम बहुत मादर चौध हो। 2 3 4 5 6 70 रुपया किसके पास है? 70 रुपया किसके पास है? क्या हमें सीढ़ी बना देना चाहते? नहीं, सीढ़ी बना दोगे? चुप रहे। चलो निकालो 70 रुपए, निकालो। सर ये गंदा काम हम नहीं करते हैं, भगवान कसम। नहीं करते? ना ना ना, नहीं करते? नहीं ना। खाओ जनेऊ कसम। किसकी? जनेऊ की कसम खाओ पंडित। जनेऊ की कसम? आपके परिवार की पूरा कसम? चुप। अगर परिवार का नाम लिया तो जमीन में गाड़ दूंगा, हरामजादे। देखता है हमारे भतीजे अभय के ऊपर अर्जुन ने हाथ उठाया था, मैंने उसका क्या हर्ष किया है और अभी करूंगा, ताकि कोई हमारे परिवार की तरफ उंगली ना उठा सके। वो काहे उठाऊंगा इसके ऊपर। और तू परिवार की बात करता है। कानून की वर्दी को हमने पहन रखा है, लेकिन परिवार के लिए जीता हूं और परिवार के लिए ही मर जाऊंगा। निकाल 70 रुपए, निकाल उठा। बहुत दिमाग लगाते हो। 10 रुपया किसके पास है रे? 10 रुपया तक नहीं छोड़ रहे हैं। अरे 130 से 20 ही है ये। चौकीदार, वो कहावत सुनिए, सूद सुधारे हुए रहे जिन्हें सूद पतिया है। ये रावत है हरामी तो हम है दर हरामी। हरामी नहीं कहा करो, ये कहा करो ये है मादर चौध और हम है दर मादर। औकात हमको ऐसी बात कहोगे? आप ही ने तो कहा। देखो, पैसा सबको प्यारा है। क्यों नहीं? पैसे के लिए हर एक इंसान काम करता है। पैसे पे पैसा चाहे जैसा भी का हो। है या क्या 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 लबर लबर कर रहे हैं? छोड़िए साहब, भीख नहीं। क्या रे? अब एक बात तुम हमारे लोग अच्छी तरीके से सुनो। कौन सी? हराम की कमाई पे ध्यान दोगे हाँ। तो आंखों की रोशनी कम हो जाएगी, चश्मा बनवाओगे। हमें मालूम है, ठीक है, इसीलिए आपने बनवा लिया है ना। शराब। हम लोग बस कहानी के। अब हमारी बात तुम लोग अच्छी तरीके से सुनो। कौन सी? पुलिस का खौफ हर एक इंसान के दिल और दिमाग पे होना चाहिए। हो जाएगा। जब पुलिस का खौफ होगा तब कोई किसी को सताने की जरूरत नहीं करेगा। बिल्कुल नहीं करेगा। अर्जुन को इतना मारने के बावजूद भी अभी उसका जुनून ठंडा नहीं हुआ है, बिल्कुल जरा भी और नहीं। जुनून को ठंडा करना ही पुलिस का काम है। क्यों नहीं? तुम्हारे लोगों के लिए आदेश है। क्या? अर्जुन को लाखों में उल्टा लटका साले को, हाँ। और मारते मारते उसके शमशीर तक खून बहा दो, जी। उसकी बाड़ी सफेद, लौकों की फर्श लाल हो जाए। साला कुत्ता है, कुत्ता। अरे कुत्ता ये है दर हरामी। तुम ठीक कहते हो, 1 नंबर हरामी है साला ये। साला कमीना रिश्वत देखा साले की वही पैसा हमारे तुम्हारे पास थे, साले ने वापस करवा दिया और सारा पूरा। अरे यार, हमने 10 रुपए उसमें चुरा लिए। हम सोचा बाद में ये चला जाएगा, चाय नाश्ता करेंगे। तुम लोग यार जब देखा भीखा करवा कर। शांत रहने की इंतजार हम बारंबार करते हैं और आए हुए सभी साथियों को हम नमस्कार करते हैं। दोस्तों, हमारा ही नाम रामलाल है और मैं चित्तौड़गढ़ का रहने वाला हूं और मैं पेशे से पत्रकार हूं। कहने का मतलब कि विज्ञापन, प्रचार प्रसार और निष्पक्ष न्याय के लिए दोस्तों हम जाने जाते हैं। दोस्तों, हमारा काम है कि सिर्फ चित्तौड़गढ़ की गलियों में घूमना और देखना
अगर कहीं किसी प्रकार की कोई भी घटना या कोई भी वारदात होती है तो उसे अपने पेपर में छाप कर और हम जनता में प्रकाशित कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, इसी चित्तौड़गढ़ में एक हमारा दोस्त है जिसका नाम विशाल श्रीवास्तव, जो कि क्राइम ब्रांच सीबीआई ऑफिसर है। आज कई दिन हो गए हमने अपने दोस्त विशाल श्रीवास्तव से मुलाकात नहीं की है। आज चल करके सबसे पहले अपने दोस्त विशाल श्रीवास्तव से मुलाकात करूंगा, उसके बाद जिसे चित्तौड़गढ़ की गलियों में घूमूंगा और देखूंगा अगर कहीं किसी प्रकार की कोई भी घटना या कोई भी वारदात होती है तो उसे अपने पेपर में छापकर जनता में प्रकाशित कर दूंगा। तो चलता हूं, सबसे पहले अपने दोस्त विशाल श्रीवास्तव से मुलाकात करता हूं। आज इस दुनिया में गरीब का कोई नहीं होता है बापू। जब इस दुनिया में गरीब का कोई नहीं होता, जब हमारी तुम्हारी कोई फरियाद ही नहीं सुनेगा तो मैं दुनिया में जीकर क्या करूंगी बापू। मैं अपने आप को खत्म कर देना चाहती हूँ बापू। तुमसे पहले वैसो मर्जी में तुम्हें कुछ नहीं बापू। जान हो खुद कसी जान हो और आत्महत्या करो, ये महापाप है। और जिंदगी इतनी सस्ती और नहीं है चाचा, ये महापाप है, ये महापाप है। जिंदगी इतनी सस्ती क्या कहा? दुनिया में तुम्हें कोई सहारा देने वाला नहीं? अरे ये क्या, तुम दोनों की आंखों से आंसू? और बहाते हो आंखों से क्यों अश्रुधारा, बहाते हो
सच सच बताओ, मददगार हूँ हर शहर से तुम्हारा मददगार। काका, ऐसे कौन सी मुसीबत का पहाड़ तुम पर टूट पड़ा जो तुम दोनों अपनी जान खो देना चाहते हो? कहो, क्या बात है? बताऊं तुम्हें हाल मैं अपना सारा, क्या कहा कि तुम जिसके पास मदद मांगने जाते हो तुम्हारी कोई मदद नहीं करता? लेकिन काका, ऐसा कौन सा काम है और ऐसी कौन सी मुसीबत है जिसके लिए तुम लोगों से मदद मांगते हो और कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता? अरे काका, जरा हमें भी तो बताओ, आखिर बात क्या है? शायद हम तुम्हारी कोई मदद कर सके। बोलो काका, क्या बात है? भैया जानने चाहते तो बताइए बा। हम ये जिला चित्तौड़गढ़ शांतिनगर गांव के रहने वाले हैं। अच्छा अच्छा। हमारा नाम है दीनदयाल, लेकिन गरीबी में सब दीनू दीनू कहते हैं भैया। हाँ, अक्सर अमीर आदमी गरीब लोगों का नाम बिगाड़ कर ही उन्हें पुकारते हैं। हम अपने परिवार में 3 जने हैं भैया। हमारे लड़का है, का नाम है अर्जुन। अच्छा। या बिटिया हमारी है, का नाम है अंजू। तुम्हारी बेटी है? हाँ भैया, हमारे गांव के जमींदार अजगर सिंह जो जमींदार है, अपने हमका मुखिया बनाना है। अच्छा अच्छा। पहले हमारे खेती की देखभाल किया करे, लेबर ले जाए, काम धंधा चलवा करवा करे। 2-3 महीना भैया काम चला, लेकिन पैसा एक नहीं मिला। तो एक पैसा नहीं मिला, अब लेबर से हमारी झोपड़ी पर पैसा मांगे आवे लगे। कह लगे चलो पैसा देवाओ, चले तो भैया तो सबर रखो, देखो पैसा देवाई दी। लेकिन लेबर लोग हमारी नहीं मानी, सब हड़ताल कर दिन, काम बंद कर दिन, कोई काम करे नहीं गए। जब काम करे नहीं गए, यह बात उनके हम बताए नहीं जा पाए, हमारी तबीयत खराब हो गए। जब उनका यह बात मालूम है तो उनके लड़का है अभय सिंह। हाँ हाँ जानता हूँ। उनका पठेन कहीं जाओ, मालूम पाया जाए काम काहे बंद है। भैया हम खाना खाए बैठे रहन, उनका लड़का हवा जस एक और तोड़े रहन, मारी से लात ठोकर हम। उसके बेटे ने तुम्हें खाना खाते पैर की ठोकर मारा? अरे जब तो इस कमेटी को यह मालूम होना चाहिए कि अगर जानवर भी चारा खाते तो उसे मारा नहीं जाता। और फिर आप तो एक इंसान थे काका, फिर क्या हुआ काका? कहला कि काम काहे बंद, हम मालिक पैसा नहीं मिला, तब लेबर लोग हड़ताल करे हैं। तो चलो तुमको हवेली ले चली बा, हमका रस्से में बांध ली, खैचल ले जाते रहे। तो हमारी बिटिया आई गई, हमका रस्से खम्भम बांध कर हमारी बेटे को अकेली पाए, हमारी बेटे की इज्जत लूट ली। के सामने तुम्हारी बेटी की इज्जत को लूट लिया? इतना बड़ा पाप उसने कर दिया, फिर क्या हुआ काका? तले हमारे भैया स्कूल से आई गए, यह बात उनका गमारा नहीं भाई। उनके मेरे पर पूछे गए रहे हुआ, उनके एक भाई हैं अजगर सिंह के, बलबीर सिंह इंस्पेक्टर हैं। हाँ जानता हूँ, शांतिनगर के थाने में तैनात है। 3 जने मिलकर हमारे भैया को बहुत मारे, ले जाकर थाने में बंद करे हैं। गाँव में यहाँ बिटिया हम 2 जने मिलकर भीख मांगी, पैसा रह गया, बहुत छीन नहीं, धक्का मारी, थाने से भगाए दी भैया। क्या तुमने अपने बेटे को छुड़ाने के लिए गांव में भीख के पैसे मांगे और भीख के पैसे भी नहीं ले लिए और उसने छोड़ा भी नहीं? लेकिन काका, शायद जरा सोचो और बात पे गौर करो कि क्या तुम अपनी जान खो देने से तुम्हारी बेटी की लूटी हुई इज्जत वापस आ जाएगी, और या फिर तुम दोनों को अपनी जान खो देने से तुम्हारा बेटा जो हवालात में बंद है क्या कभी जीवन में छूट पाएगा? नहीं काका नहीं, तुम्हें इस मुसीबत का डटकर सामना करना होगा और तुम्हें इस लड़ाई को भैया हम उनके बराबर कहा जो हमसे लड़ाई करीबा। मैं जानता हूं काका,
कि कोई भी गरीब इंसान अमीर आदमी से लड़ाई नहीं लड़ सकता। लेकिन काका, शायद तुम मुझे नहीं जानते, मेरा नाम रामलाल है और मैं इसी चित्तौड़गढ़ का रहने वाला हूं और मैं पेशे से पत्रकार हूं। और इसी चित्तौड़गढ़ में एक हमारा दोस्त है जिसका नाम विशाल श्रीवास्तव है, जो कि क्राइम ब्रांच के अधिकारी, कहने का मतलब सीबीआई ऑफिसर है। तुम इसी वक्त हमारे साथ चलो और सारी बात हमारे दोस्त के सामने बयान करो। हम तुमसे वादा करते हैं कि हम तुम्हें इंसाफ भी दिलाएंगे और तुम्हारे बेटे को हवाला से छोड़ा। अरे भैया हम वहाँ जाई बाबू, हमका जिंदा ना छोड़िए, हमें मार दिए भैया, हम ना जाई बाबू। काका डरो मत, डरो मत, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ जमींदार अजगर सिंह तो क्या, अरे उसके परछाई भी तुम्हारे सामने आने से डरेगी। यह बात है भैया, जो संग है हमारे रही है, तो चलो तुम जहाँ बताइए हम तहाँ चली बा। फिर आओ चलो, हम तुम्हें अपने दोस्त श्रीवास्तव से मुलाकात कराते हैं। Ladies and gentlemen, welcome for you. Good night to all of you. दर्शकों को विशाल श्रीवास्तव की तरफ से सब प्रेम भरा नमस्कार। दोस्तों, मुझे ही लोग कहते हैं क्राइम ब्रांच अधिकारी सीबीआई ऑफिसर विशाल श्रीवास्तव। मैं यही चित्तौड़गढ़ का रहने वाला हूं और मेरा काम यह है, जिस केस को सिविल पुलिस हैंडल नहीं कर सकती, उस केस को मैं ऐना करके और मुलजिम को कानून से सजा दिला देता हूं। अपने परिवार में हम 3 लोग हैं, मैं, मेरी पत्नी मीना श्रीवास्तव, मेरी छोटी बहन अंजलि श्रीवास्तव। ईश्वर की कृपा से परिवार में खुशहाल रहते हैं। यही चित्तौड़गढ़ में एक मेरा दोस्त भी रहता है जो पेशे से पत्रकार है, नाम है रामलाल। लेकिन आज कई दिन हुए दोस्तों से मुलाकात नहीं हुई। आज ऑफिस जाने से पहले मैं अपने दोस्त से मुलाकात तो जरूर करूंगा। ऑफिस जाने का समय हो रहा है, बहुत जल्द चल करके अपने दोस्त से मैं मुलाकात करता हूं। लेकिन काफी टाइम हो गया है, मैं नाश्ता लगा के आई हूँ, अभी तक अनिल के भैया नहीं आए। ठीक है, मैं उनका इंतजार करती हूँ, जब तक मैं उनको देखती नहीं हूँ तो ये समझ लो सारा बदन मेरा टूटने लगता है। नैनों में बदला चाहे, नैनों में बदला चाहे और बिजली से चमके हाय, और ऐसे में बला में मोए गलबा लगावे। नैनों में बदला चाहे, बिजली से चमके हाय, ऐसे में बला में मोए गलबा लगावे। कहिए। आज बहुत खुश नजर आ रही हो, जैसे कि दुनिया का बहुत बड़ा खजाना तुम्हें मिल गया हो। क्या बात है? बता दूं, लेकिन मुझे शर्म आ रही है। शर्म? हाँ। मुझसे किस बात की शर्म है मीना, बताओ ना। तो बता देती हूँ। कहो।